स्वर्ण मंदिर पर पाकिस्तानी हमला नाकाम, भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 गन से दिया जवाब। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के दौरान पाकिस्तान के एक अत्यंत निंदनीय और संवेदनशील कदम उठाते हुए अमृतसर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर और पंजाब के अन्य शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना की मुस्तैदी और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली के चलते ही पाकिस्तान की ये नापाक साजिश पूरी तरह विफल कर दी गई। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक छोटी सी भूमिका अनिवार्य है। अब सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। यह हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया। इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बांग्लादेशी लुटेरों को किया गिरफ्तार, 50,000 का इनाम था घोषित। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 50,000 रुपए के इनाम वाले कुख्यात बांग्लादेशी लुटेरों मोहम्मद खलील उर्फ गुड्डू और खालिद शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 देसी पिस्तौल, 15 जिंदा कारतूस, 1 खंजर, 2 लोहे की छड़े, 1 प्लायर और चोरी छिपे घर में सेंध लगाने के उपकरण बरामद हुए। डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि 7 मई 2025 को हेड कांस्टेबल सुनील कुमार को गुप्त सूचना मिली कि खलील लोनी गाजियाबाद के नसबंदी कॉलोनी में रह रहा है और वजीराबाद इलाके में अपने साथियों से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम ने वजीराबाद में जाल बिछाकर खलील को पकड़ लिया। उसके पास से 1 लोडेड देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के दौरान पुलिस को गुफावाला मंदिर, प्रीत बिहार के पास रेलवे ट्रैक के पास से 2 और पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, खंजर और घर तोड़ने के उपकरण मिले। आरोपी के साथी खालिद शेख को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके घर से 1 पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद हुए। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे 2 पर मुठभेड़, शातिर अपराधी संतोष उर्फ राजू ढेर। कौशाम्बी जिले के कोकराज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 पर देर रात पुलिस और शातिर अपराधी संतोष उर्फ राजू के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें संतोष की मौत हो गई। संतोष कुछ दिन पहले 4 करोड़ रुपए की कीमत के कॉपर लदे ट्रेलर के ड्राइवर की हत्या करके ट्रेलर लूट चुका था। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लूटा गया कॉपर बेचने के लिए कुछ लोग कोकराज में मौजूद है। पुलिस ने 5 लोगों को ट्रेलर के साथ गिरफ्तार किया, जिनमें से संतोष हत्या और लूट का मुख्य आरोपी था।
मुझे यहाँ पे ये कौशाम्बी थाना, जो भी कौन सा थाना है यहाँ पे मुझे पता नहीं है इसका। यहाँ पे मेरे मामा की मृत्यु हुई है और मेरे मामा ट्रक चलाते हैं। ये खुद ही गाड़ी के ओनर थे और गाड़ी भर के गुजरात से लेके आए थे और यहाँ पे उनकी हमें डेड बॉडी ही मिली है बस, और गाड़ी थाने के बाहर खड़ी है। हत्या का कारण कुछ? हत्या का कारण गाड़ी का लूटपाट बताया जा रहा है और गाड़ी में माल ये भरा हुआ है कॉपर का। कितने मांग हो गए? ये पुलिस वाले हमें तो कुछ अभी भी वो जो ट्रांसपोर्टर बता रहा है वो बता रहा है कि 3-4 करोड़ का माल है ये, और ये बात का हमें कोई अंदाजा भी नहीं है कि बस इसमें 3-4 करोड़ का है, क्योंकि लकड़ी के बॉक्स में है सारा और हमने बहुत बार भरा हुआ है ये माल भी। आपको सूचना कब मिली? हमें सूचना कल 12 बजे के समथिंग मिली। कौन बताऊँ? मेरे मामा जी, मेरा आकाश मिला। क्षेत्र में 2 दिन पहले अस्पताल में जा गया और वृद्धावस्था में पहुंचा है। इसमें जो बदमाश है उसकी पहचान संतोष उर्फ राजू के रूप में है। एक साथी किस्म का बदमाश है जो केताचराय थाना क्षेत्र का जौनपुर का रहने वाला है। कल एक डेड बॉडी मिली थी LS2 पे ही, और वो उसका नाम सागरमल मीरा सा राजस्थान का रहने वाला था। उसकी पहचान हुई और उसके बारे में जब पता किया गया तो वो एक ट्रेलर लेके चला था गुजरात से, वलसाड़ से, और इस सूबेदारगंज रेलवे का कुछ सामान लेके आया था। परिवार से काफी करीब 4 करोड़ का माल था। उसको राजू और उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर लूट किया था। उसको ड्राइवर को मार के फेंक दिया था गाड़ियों में और ट्रेलर को लूट किया था। आज उस संबंध में मुकदमा भी दर्ज किया गया और फिर सटीक सूचना पुलिस को मिली है कि अर्टिगा गाड़ी में 5 लोग हैं और कुछ डीलिंग चल रही है, और वहीं पे थोड़ी दूर पे एक ट्रेलर भी खड़ा है जिसमें वो सब माल लदा हुआ है और उसको बेचने की बात चल रही है। इस सटीक सूचना पे पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और उन 5 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 4 तो जो आधे दाम में कापर खरीदने वाले थे वो थे, और एक जो घटना को अंजाम दिया था जिसने पिस्टल से ड्राइवर की हत्या की थी और ड्राइवर को झाड़ियों में फेंक दिया था सड़क किनारे, पूरा ट्रेलर सहित माल ले लिया था। तो उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि जिस पिस्टल से तुमने हत्या की थी ड्राइवर को पिस्टल कहाँ है, पिस्टल का जो स्थान उसने बताया जहाँ पर डेड बॉडी थी उसी की थोड़ी दूर पे उसने कहा मैंने पिस्टल झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस पार्टी उसको लेके जाती है पिस्टल बरामद करने के लिए, काफ़ी बातें घुमाता रहता है। इसके बाद अचानक वो पिस्टल उठा के पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करता है, जिससे जो इंस्पेक्टर कोकराज है और एक सब इंस्पेक्टर जिन्होंने जैकेट पहन रखा था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, बाल बाल बचे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग किया जिसमें बदमाश को गोली लगी है और फिर बदमाश को तत्काल अस्पताल भेजा गया जहाँ उसकी मौत हो गई है। इसके अन्य 2 साथी के नाम हमारे पास आ गए थे और उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी अभी आप देखेंगे इसमें 4 मुलजिम 2 थे जो उसको खरीदार थे, आधे दाम में खरीदने की बात उनसे चल रही कि 2 करोड़ में इसको हम ले लेंगे, और इसके अलावा 2 इसके अन्य साथी थे जिन्होंने पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया था ड्राइवर। इंस्पेक्टर कोकराज भी घायल है क्या सर? इंस्पेक्टर कोकराज क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से सीधा उनको गोली लगी है, उन्होंने भी अपना मेडिकल कराया है, उसको कोई चोट नहीं आई क्योंकि उन्होंने BP जैकेट पहना था। जो मृतक है इसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? जो मृतक है और मृतक के जो दोस्त है साथी किस्म के अपराधी है और इनका काम ही है हाईवेज पे जो भी सरिया की गाड़ी हो, पेट्रोल टैंकर्स हो या इस तरह के वायर वगैरह जा रहा हो उनको ये निशाना बनाते हैं। ये अपनी गाड़ी से चलते हैं और उसमें ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोक लेते हैं, फिर ड्राइवर को किनारे लगा देते हैं और पूरा माल ले लेते हैं। ऐसे 6 मुकदमे एक अपराधी के ऊपर है और जो इसके ऊपर ऊपर मुंबई में भी मुकदमे और यहाँ पे मुकदमे सब इसकी छानबीन की जाए। घटना कहाँ पे हुई थी? ये अभी NS2 पे ककोड़ एक जगह है ककोड़ा, वहाँ पे ये मुठभेड़ हुई है और जो हमारी गुजरात पुलिस है उसने इस मुठभेड़ पर ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।